जिसको दोनों मिले पार सा हो गया, एक खौफे खुदा और इश्क़ नबी जिसको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ने ख्वाजा के दर पे भेजा था, वही रसूल मदीना बुला भी सकते हैं। और मेरे मुजाहिदे मिल्लत से मत उलझना तुम, वो हथकड़ी को खिलौना बना भी सकते हैं, वो हथकड़ी को खिलौना बना भी सकते हैं। भाई ये बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ सैयदी आकाई मौलाई अशाह सैयद नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में कि हुजूर कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और बेहतरीन अंदाज में हम सामीन को अपनी नसीहत से सरफराज फरमाए। आइए पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है, आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल है। इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए ये फातिमा का ऐलान है। अल-फातिहा अला रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा मुसल्लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता कि अफ़राद अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े के मुताबिक सबसे पहले इसी पैगाम मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले दाता वाक़ा अनिसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनिसे बेकसार चारासा दाता फ़ख्र रसूला मालिकी रुआ सयाह लामकाम मोहम्मद अरबी व फिदा के बारगाह बेकसमना में दरूद व सलाम की डालियां निसार फरमाए। पढ़े दुरूद से बात बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा मुसल्लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, या इलाही जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे शैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे शैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, कुश्ते इश्क़े मोहम्मद की यही पहचान रहे। कुछ रहे या न रहे बस ये दुआ है कि अमीर, कुछ रहे या न रहे बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान है। हज़रात,
आप हजरात को मालूम है कि आज का ये इजलास सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए पैगाम मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस इजलास का इनेकाद किया गया और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुनिया को जो पैगाम दिया है, रहती दुनिया तक लोग उसको याद करेंगे और सरकार मुजाहिद मिल्लत उस पैगाम पर अगर अमल करते रहेंगे तो अदना होंगे तो आला हो जाएगा, सुभान अल्लाह, हो जाएगा, और जर्रा होंगे तो आफताब बन के चमकेंगे। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कोई अपना जाती पैगाम कौम के नाम नहीं, बल्कि मुजाहिद मिल्लत की वो शख्सियत थी जिनके बारगाह में किसी ने खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा वक्फ थी जिंदगी जिनके हक के लिए। सुभान अल्लाह, वक्फ थी जिंदगी जिनके हक के लिए उस मुजाहिद मिल्लत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा हक को हक ही कहा और जालिमों के चंगुल में रहकर भी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उनकी परवाह किए बगैर ऐलान हक फरमाया। इसी वजह से लोगों ने सरकार मुजाहिद मिल्लत का खिताब मुजाहिद मिल्लत दिया। मुजाहिद मिल्लत का खिताब पाना कोई आसान काम नहीं है। जब आदमी तन मन धन सब कुछ लुटा लेता है और खुदा और रसूल के लिए सारी कुर्बानियां पेश करता है, तब जाके कहीं उसको मुजाहिद मिल्लत का लक़ब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और जब इश्क़ रसूल के आला मकाम पर पहुंचता है तब उसको लोग मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। और सरकार मुजाहिद मिल्लत को ये इश्क़ रसूल के भी सरकार आला हजरत की बारगाह से मिली है और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत के प्रचार के लिए अपने मसलक की तरबूज व इशाअत के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत का खुद इंतखाब फरमाया। सरकार मुजाहिद मिल्लत इंतखाब आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सरकार मुजाहिद मिल्लत का अपना कोई पैगाम जाती नहीं था, बल्कि जो पैगाम आला हजरत था वही मुजाहिद मिल्लत का पैगाम था, वही मुजाहिद मिल्लत का पैगाम था। जहां में आम पैगाम शह अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगाम शह अहमद रजा कर दे, पीछे पलट कर देखे तजदीद वफा कर दे, पीछे पलट के देखे तजदीद वफा कर दे। सरकार आला हजरत के पैगाम ही पर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पूरी जिंदगी गुजारी और जिंदगी के लम्हे लम्हे को मसलके आला हजरत की तरबूज व इशाअत के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने गुजारा, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने गुजारा। और यकीनन आज भी सरकार मुजाहिद मिल्लत की रूहानी ताकत का नजारा हो रहा है, इसलिए कि शायर कहता फिना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फिना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, सलाम है मेरे कारवां तुझ। आज हमारी जाहिरी निगाहों के सामने सरकार मुजाहिद मिल्लत नहीं है, लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों पर चलकर वो किरदार दुनिया को दिया है कि रहती दुनिया तक मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता रहेगा और मुजाहिद मिल्लत के नाम से दीन मजहब मसलक का प्रचार होगा। ये सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के नाम का फैजान है,
आज पैगाम मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस मनाया गया और आप हजरात दीन का, मजहब का, मसलक का पैगाम यहां से सुनकर दीन की मालूमात हासिल करके यहाँ जाए, तो यकीनन सरकार मुजाहिदे मिल्लत का रूहानी फैलाना। बेशक। और जब आदमी अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के साथे में ढाल दिया करता है, तो यकीनन मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का असर यह हुआ करता है कि आदमी को मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत अमर कर दिया करती है, कयामत तक उसका नाम लिया जाता है। न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। दुनिया में अरबों खरबों लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, अपने वजूद की नुमाइश करके चले जाते हैं, उनका कोई भी नाम लेने वाला नहीं होता, लेकिन चंद ही लोग होते हैं दुनिया में जो दुनिया में आते हैं और खुद उनको जो है यह फिक्र हुआ करती है कि मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग हो, दीन की इशाअत हो, मसलक के इशाअत हो। जब दीनों, मजहब और मसलक के लिए आदमी अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है, तो यकीनन जो है वो कयामत तक उसका नाम लिया जाता है। और यकीनन सरकार आला हजरत ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को अपने मसलक की तरवीज व इशाअत के लिए मुंतखब फरमाया। आप हजरात ने उलमाए किराम से सुना होगा कि जब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फाज़िल बरेलवी का वसाल हुआ, तो वसाल के बाद उनके बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत की बारगाह में रोजाना हाजिरी देते रहे, रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे, और सरकार आला हजरत की बारगाह में अर्जी पेश करते रहे, सरकार अब तक बदअकीदगी का तूफान जब चला करता था, तो आप उन तूफानों का मुकाबला करके और उन दुश्मनाने इस्लाम का दंदारे शिकन जवाब दे करके आपने हमेशा दीन की हिफाजत किया। आज हमारी निगाहों के सामने जाहिरी तौर पर कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि इन बदअकीदों का खिलाफमा कौन करेगा, और इस जो है बदअकीदगी के काली आंधी में दीन की हिफाजत कौन करेगा। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, इसलिए कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का अकीदा यह था कि ये सरकार आला हजरत की वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के दीन के तरवीज व इशाअत के लिए वक्फ कर दिया है। तो ये उस हैसियत के मालिक है, ये जिसको चाहेंगे अपना नायब मुंतखब फरमाकर अपने मसलक का काम करवाएंगे। सुभान अल्लाह। यही सोच के ना हुजूर हुज्जतुल इस्लाम वहां ये आदमी पेश कर रहे थे, और यकीनन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की सोच का दाद देना होगा। यकीनन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की सोच बिल्कुल सही थी, और करते करते जो है अर्जी पेश करते 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 सरकार आला हजरत को अपने साहबजादे के हालत पर रहम आता है। एक दिन जरा सा आंख झपकती है उनके बारगाह में, हाजिरी पेश करते करते, यही अर्जी पेश करते करते आला हजरत की बारगाह में आंख झपकती है, और सरकार आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाते। सरकार आला ख्वाब में तशरीफ लाते, और सरकार आला ख्वाब में तशरीफ ला कर जो है फरमाते घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये दीन जो है अल्लाह का दीन है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन जाहिरी तौर पर मेरे इस मसलक की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया है।
देखो इसका नाम हबीबुर रहमान है। सुभान अल्लाह। देखो इसका नाम हबीबुर रहमान है और ये उड़ीसा का रहने वाला है और जमींदार खानदान से इसका ताल्लुक है और यही जो है मेरे मसलक की हिफाजत करेगा, यही मेरे मसलक की हिफाजत करेगा। तो सरकारे आला हजरत ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सूरत दिखाया हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को और फरमाया कि यही मेरे मसलक की हिफाजत करेगा। और आला हजरत ने यह भी बता दिया कि यह जमींदार घराने का है। क्यों? इसलिए बता दिया कि उमूमन आदमी दुनियादारी के चक्कर में दीन को भुला दिया करता है और दौलत के हुसूल के चक्कर में आदमी जायज नाजायज की तमीज को खत्म कर दिया करता है। इसी वजह से आला हजरत ने इशारा फरमाया कि ये जमींदार घराने का है, ये जो है इसको दौलत की लालच नहीं है, ये जो है ये अमारत में भी फकीरी को पसंद करता है और यही जो है मेरे मसलक की हिफाजत करेगा, मेरे मसलक की तरूई और इशाअत करेगा। तो उसके बाद क्या है, चंद दिनों के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने गए तो क्या देखा कि एक नौजवान है जो आला हजरत की बारगाह में खड़े होकर ज़ारो कतार हो रहा है, ज़ारो कतार हो रहा है, ज़ारो कतार हो रहा है। तो देखा, देखने के बाद जब गौर किया तो सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को वो पुराना ख्वाब जो है याद आ गया और जब उन्होंने याद किया तो देखा हुआ चेहरा था, दिखाया हो गया ये चेहरा सरकार आला हजरत ने सरकार मुजाहिद मिल्लत चेहरा दिखाया था। तो चेहरा को देखकर उन्होंने पहचान लिया और पहचान लेने के बाद करीब गए और खड़े रहे। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत फातिहा से फारिग हुए पहला सवाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का यही था कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया मेरा नाम हबीबुर रहमान है। सुभान अल्लाह। तो नाम सुनते ही हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने समझ लिया यही मेरे उस ख्वाब की ताबीर और यही हबीबुर रहमान का नाम मेरे बाप ने मुझको बताया था और फरमाया था यही मेरे मसलक की, मेरे दीन की यही हिफाजत करेगा। तो फिर दूसरा सवाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने किया, सरकार मुजाहिद मिल्लत से किया कि आप कहां के रहने वाले हैं? तो बताया हुजूर मुजाहिद मिल्लत में उड़ीसा का रहने वाला, मैं उड़ीसा का रहने। फिर तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया और उनके दिल को ठंडक पहुंच गई कि तुम जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हो। सरकार मुजाहिद मिल्लत अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझको जमींदार घराने में मेरी जो है पैदाइश फरमाई। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत को जब उन्होंने पा लिया था तो पा लेने के बाद अपने सीने से लगाया था और लगा लेने के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत, इजाजत सब कुछ अता किया और फिर उसके बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो कारनामा दुनिया के सामने अंजाम दिया, रहती दुनिया तक लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत को उस कारनामे से याद करते रहेंगे। रहती दुनिया तक सरकार मुजाहिद मिल्लत उस कारनामे को याद करते रहेंगे और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इश्क़ रिसालत में जो कुर्बानियां पेश किया है, रहती दुनिया तक लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत के उस किरदार को याद करते रहे। सरकार मुजाहिद मिल्लत उस किरदार को याद करते, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी किसी ताकत की परवाह नहीं किया और किसी हालात की परवाह नहीं किया। हमेशा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हक ही कहा, हमेशा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हक ही कहा है और यही वजह है कि आज तक सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता रहा है और सुबह कयामत तक
सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता है, बेशक, इसलिए कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुस्तफा जाने रहमत की इश्क मोहब्बत में अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा वक्फ फरमा कर, वक्फ करके सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुनिया को यह बता दिया, जो सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल होता है वो कभी मरता नहीं, कभी मरता नहीं है। इश्क़ रिसालत जो है कभी उसको मरने नहीं देती। और यकीनन सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना की मोहब्बत ही रूह ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान है। सरकार आला इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा। सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा उठाए। तो ऐसे सच्चे आशिक़ रसूल थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुन्नतों के सांचे में गुजरा करता। और यही मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की पहचान है। आका फरमाते, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, सुभान अल्लाह, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नत, जो मुझसे मोहब्बत करता वो मेरे साथ जन्नत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुजाहिद मिल्लत को जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करने का मुजाहिद मिल्लत को जुनून था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करने की बुनियाद पर रब की बारगाह में मुजाहिद मिल्लत मकबूल थे। जब कभी किसी चीज के लिए दुआएं कर दिया करते थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, तो इश्क़ रिसालत के सस्ते में मुजाहिद मिल्लत की दुआ जो है रद्द नहीं होती। मुजाहिद मिल्लत की दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए कि आला हजरत ने यही हमको सबक दिया, इश्क़ रिसालत में हमको यही सबक दिया है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता रजा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर राजी हो गए तो यकीनन वहदहू ला शरीक राजी हो जाएगा। और वहदहू ला शरीक की रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत के रजा में पिन्हा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के रजा में पिन्हा है। और आप हजरात ने उलमा कराम से बारहा सुना है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत को अरब की धरती पर उनके साथ जो सलूक किया जाए, यहां तक के पाबंदी लगा दी गई हर जगह मुजाहिद मिल्लत की तस्वीर जो है लगा दी गई कि ये सऊदिया के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जब जिसको जैसा चाहे अता करे, बुला ले, कोई रोक नहीं, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बेशक, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। बिन बुलाए नबी के कौन जाता है मदीने? दुश्मन लाख कोशिश करे रोक देने की, लेकिन जिसको सरकार मदीना बुलाएंगे उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरे ही साल सरकार मुजाहिद मिल्लत फिर हज में तशरीफ ले गए और सरकार मुजाहिद मिल्लत फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर बारगाह हुए। और वहां जो हाजिरी दी हज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जो हाजिरी दिया उन्होंने, हाजिरी की कैफियत को बयान करते मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब उनके साथ थे, सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ बयान करते, लिखते हैं किताब में अल हबीब में अपनी। ये जो है वाकया के रावी मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब कुल्ला है कि हज से फरागत के बाद चंद दिनों तक सरकार मुजाहिद मिल्लत ने
सरकार मदीना राहत कल्ब सीना के बारगाह में हाजिरी देते रहे और चंद दिनों के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने एक बार कहा कि आप लोग हाजिरी दे, मैं अभी हाजिरी नहीं दूंगा, हो सकता है मेरी रूसिया को देखकर सरकार को तकलीफ होती है, उनकी आजिज़ी उनके सारी सरकार मदीना राहत कल्ब सीना के इश्क़ो मोहब्बत में उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत आला हजरत के उस सुन्नत पर अमल करना चाह रहे थे जो सरकार आला हजरत अमल कर रहा। सरकार आला हजरत का वाकया आप लोगों ने उलमाए कराम से सुना होगा, जब पहली दफा सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी तशरीफ ले गए थे हज के लिए, तो उस वक्त यही तमन्ना लेके गए थे कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत करूंगा। लेकिन जब दूसरी दफा तशरीफ ले गए, हिंदुस्तान ही से किताबों के जरिए ये पता लगता है कि हिंदुस्तान ही से सरकार आला हजरत ने ये अपना इरादा बना लिया था कि हमने रोज़े रसूल की तो ज़ियारत कर लिया, लेकिन चेहरे रसूल की ज़ियारत के लिए इस बार जो है मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। चेहरे रसूल की ज़ियारत के और सच्चा आशिक़ रसूल इश्क़ रिसालत में जब मचल कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतों के सदक़े में जो है मचल कर जब दूसरी दफा तशरीफ ले जाते हैं तो ख्याल वही है कि चेहरे रसूल की ज़ियारत करूंगा। बार बार मुआज़ शरीफ में हाजिरी देते रहे, अर्जी पेश करते रहे, सरकार मदीना की बारगाह में अर्जी पेश करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि आज सरकार अपनी जो है चेहरे मुबारक की मुझे ज़ियारत करा दीजिए, मैं चेहरे आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत के लिए मैं आया हूं। कई रोज जब गुजर गए, जब ज़ियारत नहीं हुई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की इश्क़ मोहब्बत में मचल कर सरकार आला हज़रत ने सरकार की बारगाह में अर्जी पेश किया, और वो भी नात की शक्ल में अर्जी पेश किया, और सरकार की बारगाह में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने इश्क़ मोहब्बत पर मचलते हुए फरमाया, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिने बहार फिरते हैं, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिने बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इश्क़ रिसालत में मचल कर एक आशिक़ रसूल अपने आप को रसूल का कुत्ता कहकर रसूल की बारगाह में अपने जो है इश्क़ की दुहाई देने लगा, तो सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने अपने उस आशिक़ सादिक़ की बातों को टाला नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो शख्सियत है, हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां वाली अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर, सुभान अल्लाह, जहां वाली अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर, सुभान अल्लाह, जब चाहे जिसको चाहे जैसा चाहे वैसा जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत उसको जो है अता कर सकते हैं। इसलिए कि सरकार आला हज़रत फिर उस अख्तियारात मुस्तफ़ा के ऊपर रोशनी डालते फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के अभी, यानी महबूबा मोहित में नहीं मेरा तेरा। और एक शायर कहता, तड़प कर चाहने वाले जब उनको याद करते हैं, सुभान अल्लाह, तड़प कर चाहने वाले जब उनको याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। तो तड़प कर जब आला हज़रत ने अपने नबी के बारगाह में अपने इश्क़ की दुहाई देकर अपने आप को कुत्ता कहकर जब आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने मोहब्बत में मचल जाते हैं, तो क्या होता है, सरकार मदीना राहत कल्ब सीना अपने अख्तियारात का मुज़ाहिरा करते हैं और सारे हिजाबात उठ जाते हैं। अब जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत है, उनका चेहरा अनवर है,
और सरकार आला हजरत है बगैर हिजाब के बिलमुशाफा सरकार मदीना की जियारत कर रहे हैं और एक आशिक़े सादिक की जो है मुराद पूरी हो रही है। जब मुराद पूरी होती है आला हजरत फिर पुकारते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो सरकार आला हजरत का ये किरदार सरकार मुजाहिद मिल्लत के सामने था और सरकार मुजाहिद मिल्लत के आला हजरत उसी सुन्नत पर अमल करते हुए कई रोज तक नहीं गए। और एक दिन मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब किताब में लिखते हैं, एक दिन जो है सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि हो सकता है ये हमारी आखिरी हाजिरी हो, चलो आज चलते हैं। और रावी मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब फरमाते हम लोग गए और जाने के बाद जो है मवाज शरीफ के सामने जब खड़े हुए सरकार मुजाहिद यानी कब्र अनवर के सामने खड़े हुए, खड़े होने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने रोना शुरू किया और इतना जारो कतार रोए कि आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा और जारो कतार रो रहे हैं। और ऐसा लगता है, कैफियत से देखने से ऐसा लगता है जैसे सरकार मदीना राहत कलबोसीना के बारगाह में बराह रास्त जो है गुफ्तगू फरमाना ऐसा लगता है। करते करते चंद लम्हों के बाद मौलाना अब्दुल तव्वाब इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं किताब में कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने सारे हिजाबात उठा दिए और अपने कब्र अनवर से तशरीफ लाए और लाने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत कंधे मुबारक पर उन्होंने हाथ रखा और रखने के बाद कहा, है हबीबुर रहमान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अब जो है तुमको जो है यहाँ से सऊदिया की हुकूमत ने जो है यहाँ से आने से पाबंदी लगा दे रहे, मैं जिसको बुलाऊंगा उसको कौन रोक सकता, मैं अभी तुमको बुलाया कौन रोक सका तुम मेरे यहाँ आते। सुभान अल्लाह। तो हजरात सरकार मदीना राहत कलबोसीना की वो शख्सियत है जिसको जैसा चाहे जब चाहे अपना दीदार कर, जिसको जैसा चाहे जो चाहे अता करे। जब सरकार मदीना के गुलाम जिसको जो चाहते अता कर देते हैं, तो सरकार मदीना के अता करने का जो है अंदाज ही कुछ और हुआ करता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। लेकिन क्या है कि आदमी मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों के सांचे में अपने आप को ढाल दे, फिर उसके बाद देखे कि रब का कैसा तकर्रुब उसको मिलता। और इसी इश्क़े रिसालत ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को वो मकाम अता किया था कि जब कभी सरकार मुजाहिद मिल्लत दुआ के लिए हाथ उठाते थे, सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआ रद्द नहीं होती थी। सिर्फ आखिरी वाकया पेश करके आपसे गुजर जाऊंगा। अभी 23 जनवरी को मैं मालदा गया था, वहां जश्न मुजाहिद मिल्लत था। वहां कुछ बूढ़े लोग अपना जो है चश्मदीद वाकया मुझको बयान किया कि सरकार मुजाहिद मिल्लत 40-45 साल पहले, जब तो साल फरमाया हूँ 39 साल हो गए, 40-45 साल पहले सरकार मुजाहिद मिल्लत मालदा में तशरीफ ले गए। उनके मुरीदीन मुतक़िदीन वहाँ है तो तशरीफ ले गए। और जब सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त मालदा में कहत साली पड़ी हुई थी, यानी 7 महीने से पूरे बारिश का सीजन पार हो गया लेकिन बारिश नहीं हुई थी और कहत साली पड़ी हुई थी और सूखा बढ़ गया था। उसी मौके से सरकार मुजाहिद मिल्लत पहुंचे। जब पहुंचे जुमा का दिन था इत्तेफाक से, तो लोगों ने सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में अर्जी पेश किया, सरकार 12 नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा चुकी है लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है, सरकार पूरा जो है सूखा पड़ गया है और जो है
इस कहत साली को हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार करम फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला बारिश का नुज़ूल फरमा दे ताकि जो है हमारे इन परेशानियों का जो है हल हो जाए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया ठीक है, जुमा के बाद सब लोग रुकना, दुआ मैं करूंगा और तुम लोग आमीन। सुभान अल्लाह। अपनी विलायत को छुपाते हुए फरमाया कि दुआ मैं करूंगा, आमीन तुम लोग कहना। किसका आमीन रब की बारगाह में कबूल हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा दुआ मैं करूंगा, आमीन तुम लोग कहना। जुमा की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा दिया और पढ़ने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुआ का सिलसिला शुरू किया। राष्ट्रवार आंखों से रोते हुए दुआ की शुरुआत किया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। बाकी बूढ़े लोग बता रहे थे कि रोते हुए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुआ शुरू किया और इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जैसे लगता था कि आंखें सावन भादो बरसा रही है। रोने का सिलसिला ही मुनक़ता नहीं हो रहा था और रोते 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 जो है तकरीबन पौन घंटा हो गया, उसी तरह रोते रहे। और सरकार मुजाहिद मिल्लत की कैफियत को देखकर मस्जिद में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो रोता नहीं, सभी रो रहे, सभी रो रहे थे। उन बूढ़ों का कहना था कि 45 मिनट गुजरने के बाद आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं अब्र का नामो निशान नहीं था। अचानक आसमान में बादल जो है घिरा, घिरने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआ के जो है पौन घंटा बाद 45 मिनट बाद जो है बारिश शुरू हुई। और इस कदर ज़ारो कतार बारिश, इस कदर जो है मूसलाधार बारिश हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मस्जिद के बाहर से पानी मस्जिद के अंदर आने लगा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुआ को मौकूफ किया। तो हजरात, सरकार मुजाहिद मिल्लत का जो है रब की बारगाह में तक़र्रुब इसे बुनियाद पर था कि सरकार मुजाहिद में सच्चे आशिक़ रसूल, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं, दुआ खुदा चाहता रजा मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। सच्चे आशिक़ रसूल का नाम सरकार मुजाहिद मिल्लत। इसीलिए जब मदीना शरीफ की धरती पर सरकार मुजाहिद मिल्लत को हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ पहनाई गई, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने यही फरमाया कि आज मदीना की धरती पर जो है हजरत बिलाल हबशी की सुन्नत अदा हो रही है। मदीना की धरती पर हजरत बिलाल हबशी की सुन्नत अदा हो रही है। और फिर उसके बाद जब वहाँ के काज़ीउल क़ुज़ात ने धमकी दिया कि मेरी ताकत को जानते हो, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, तुम अगर चाहो तो सूली पर चढ़ा दो। तो उसने कहा कि हम अगर चाहे तो सूली पर चढ़ा देंगे। तो सरकार मुजाहिद रोने लगा और फरमाया हबीबुर रहमान की कहाँ ये किस्मत कि इश्क़ रसूल के पादाश में उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ किस्मत से, अगर ऐसा हुआ इश्क़ रसूल की पादाश में हबीबुर रहमान को सूली पर चढ़ा दिया गया, तो यकीनन हबीबुर रहमान के किस्मत की मेराज हो जाएगी और उसके लिए जो है जन्नत का जो है रास्ता साफ हो जाएगा, उसी के सदक़े में जन्नत। सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत के नमाजों के ताल्लुक से आप हज़रात बारहा सुनते रहते, गाड़ी छोड़ दिया करते थे, नमाजें नहीं छोड़ा करते थे। और सरकार मुजाहिद मिल्लत के नमाजों का जो है मामला अजीब था। सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने नमाज पर, अपने रोजे पर, अपने तक़वा तहारत पर, अपने ज़ुहद व इत्तिक़ा पर कभी उन्होंने नाज नहीं किया, बल्कि इस शेर के हमेशा सरकार मुजाहिद मिल्लत मिसदाक रहे, न ताक़ पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे जलील इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे बेहतरीन नमूने अमल है। अगर रसूलुल्लाह के सुन्नतों के सांचे में अपने आप को ढाल दोगे। अभी हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब कितनी इस्लाही गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर अगर पैदा हो जाए तो यकीनन अदना हो तो आला हो जाओ, कतरा हो तो दरिया हो जाओ, जर्रा हो तो आफताब बन के चमकोगे। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल का शेर है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमानों का।
हम जलीलो खार हुए तारीख कुरान होकर। हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात को और इस्लाम को हमने पसे पुश डाल दिया और उसी की नहुसत की बुनियाद पर हमारे ऊपर जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं, और अगर हम यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों के साथी में अपने आप को ढाल देंगे तो यकीनन जो है दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और पैगाम मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में मुजाहिद मिल्लत के पैगामात पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।